13.2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 13.2 में सर जो प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल। अगर आप याद करें तो E अपॉन एफ इज इक्वल टू आप लिख रहे थे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसी को इंटरसेक्शन को अगर और ढंग से देखें तो इंटरसेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ और पी ई अपॉन एफ। ये है, ये चीज दिख रही है, इसका मतलब ई डिपेंड है। और अगर डिपेंड ना होता तो फिर ऐसा लिख रहे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो हमें ये वेरीफाई करना है उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई आपस में इक्वल होना चाहिए। तब हम जाके कह सकते हैं दे आर इंडिपेंडेंट। इफ नॉट इक्वल देन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। बस इतनी सी कहानी है। ये हम बेसिकली फॉर्मूला करते हैं दो दो कंडीशन का, तीन कंडीशन का, तीन इवेंट का। इंडिपेंडेंट में दो और तीन का ये है, बस ये नीचे से हट जाएगा, बस इतना है। इंडिपेंडेंट समझ आ जाएगा आपको वो चीज। तो यहां पर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जी के सर। साथ साथ हमने ये देखा कि आपकी बुक में थ्योरम भी है वैसे, और ये हम पहले समझ चुके हैं, कर चुके हैं कि ई और एफ अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो ई और एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। कोई कहे जी इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट किसी न्यूमेरिकल में मिल सकता है। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसा लिख सकते हो। ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ को आप ऐसा लिख सकते हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश को आप ई डैश इंटू एफ डैश लिख सकते हो। ये है बात। अगर ये चीज गिवन है तो हम इन तीनों को ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ये ए बी सी होल्ड करता है। कल को प्रूफ करने को आ जाए तो इसका डेरिवेशन भी किया हमने। ई और एफ डैश अगर इंडिपेंडेंट है तो हमें ये वेरीफाई करके देना है। अगर हम ये वेरीफाई करने में कामयाब हैं देन दे आर इंडिपेंडेंट। तो शुरुआत कैसे करें, कहां से करें? जैसे कई लोग कहते हैं मैथ हम याद नहीं करते। अच्छा, इसकी पहली लाइन क्या होगी? वो जब याद ही नहीं आएगी तो कितना समझ लो, आप कुछ भी समझते फिर हो। समझना बहुत जरूरी है, लेकिन समझने के बाद उस चीज को याद रखना उससे ज्यादा जरूरी है। और जिसको याद नहीं रहता वो कुछ भी काम, चाहे वो मैथ हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, वो नहीं कर सकता। खाली ये टैग लगा देना कि जी मैथ तो सर। समझने की चीज है, मैथ में कोई रटने की चीज नहीं होती। लोग बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बोलते हैं, क्योंकि जो चीज समझाई जाती है अल्टीमेट वो याद रखी जाती है। अच्छी भाषा में कहते हैं याद रखी जाती है। और थोड़ा सा अच्छी भाषा नहीं इस्तेमाल करते जो लोग, मतलब जो लगता है कि यार बहुत विकास कर रहा है, रटते हैं। एक्चुअल में रटते ही हैं। अब इसकी पहली लाइन मुझे पता है कि इसका पहला स्टेप जो होगा मुझे इस तरह से याद रहता है। एफ कॉम्प्लीमेंट है ना, तो पीई का फॉर्मूला मैं लिखूंगा पीई इंटरसेक्शन एफ प्लस पीई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब किसी को समझाओ कि ये होता है, वो कहेगा हाँ जी। समझाना ठीक था, उसका हाँ भी ठीक था, लेकिन पेपर में जब वो खुद लिखेगा तो याद नहीं आ रहा है। फिर वो कहेगा ये समझ तो रखा था मैंने, पता नहीं मैं भूल गया। तो इसका मतलब है याद करना बहुत जरूरी था। फिर गौर करिएगा, इस जगह पर आप ई इंटरसेक्शन एफ को इधर ले जाएंगे और इसे लिखेंगे पीई इंटू पी एफ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। अब देखो पीई कॉमन आ गया, क्या बचा? वन माइनस पी एफ। ये समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, इसको ही लोग पढ़ाई कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो समझ रहे हैं, आप उसे याद रखना पड़ता है। ये आ गया सर। अब नीचे लिख दोगे आप ई और जी एफ सर। डैश आर इंडिपेंडेंट। लेकिन याद ही ना आया तो दिक्कत है। ऐसे सर ई डैश एफ का जो प्रूफ है उसमें यहाँ एफ आएगा और यहां पर गौर करें ई डैश आएगा। अगेन ई डैश, ये सेम रहेगा, ये एफ होगा। ये इस जगह पर एफ कॉमन आएगा। इस जगह पर गौर करें वन माइनस पी होगा। इस जगह पर एफ होगा और इस जगह पर ई डैश हो गया सर। ई डैश और एफ आर इंडिपेंडेंट। लेकिन जो तीसरा है कि ई डैश और एफ डैश इंडिपेंडेंट होंगे, इसमें फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी। यहाँ देखो डिमॉर्गन लॉ लग गया, ये डिमॉर्गन लॉ कहते हैं इसे हम, जो मैंने लिखा है। और यस सर। किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वन माइनस वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। और इस जगह पर ई यूनियन की वैल्यू ये हो गई।
तो वो सब समझ में आता है। क्योंकि जो आदमी ज्यादा गुरुओं से पढ़ा होता है, ज्यादा टीचरों से पढ़ा होता है, ज्यादा, वो एक चीज में कमी होती है उसकी, उसका खुद का जो सेल्फ बिलीव है, उसकी जो खुद की क्वालिटी है वो निखर के नहीं आती, क्योंकि उससे डिपेंडेंसी की आदत पड़ गई है। हर बार उसे दूसरे वाले से एक चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है, उससे क्या होता है कि वो अपने आप में अपना जो क्वालिटी है वो डेवलप नहीं करता। आप देखिए, पीएफ कॉमन लिया मैंने और अंदर बचा 1 - पीई, और आप देखें 1 - पीई दोनों जगह से कॉमन है, तो 1 - पीई आएगा एक जगह, और इनटू में आएगा आपके पास 1 - पीएफ। और 1 - पीई का मतलब है पीई डैश, और 1 - पीएफ का मतलब है पीएफ डैश। हो गया प्रूफ। जी सर। समझ में आ रहा है? बट एक एक चीज याद रहनी चाहिए, प्रैक्टिस। चलो याद करना भी छोड़े, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ही याद करना, कुछ नहीं। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है आदमी कि वो भूल जाता है कि उसने वो चीज याद की। बारंबार अभ्यास, बारंबार अभ्यास। तो ये चीज आपको डेरिवेशन में मिलेगी बुक के अंदर, वो मैंने यहाँ लिख दी है। ये एक प्रूफ था। इसके अलावा अब देखिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। तो मैं बुक का पार्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल जब तक नहीं पढ़ेंगे हम सामने, वरना हम बोर्ड पे करते हैं, बोर्ड पे लेकिन न्यूमेरिकल लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ न्यूमेरिकल लिखा है। सबसे पहला काम अपना ये है सर कि हम सोचें कि सर ये जो न्यूमेरिकल है ये कहना क्या चाह रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है, अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स। एक आपके पास घड़ा है सर, मान लीजिए बर्तन है कोई, इसमें मेरे पास 10 ब्लैक बॉल है, 5 वाइट बॉल है, मतलब टोटल 15 बॉल है। ठीक है ना? 2 balls are drawn from जी सर। urn one after other after the other without, नोट करना ये वर्ड बहुत काम का है। अगर ये लाइन नहीं लिखी हो कभी भी किसी क्वेश्चन में, वैसे ट्वेल्थ में तो बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का, लिखते हैं, अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट ही काउंट होगा। अगर 2 बॉल निकाली जा रही है और वो मेंशन नहीं कर रहा है कि पहली बॉल निकालने के बाद वापस रखी गई या नहीं रखी गई, तो हमेशा ध्यान रखिए विदाउट रिप्लेसमेंट ही काउंट होगा। आप उसे कभी भी रिप्लेस वाला सिस्टम में नहीं लाएंगे, लेकिन आपकी किताब में लिखा है विदाउट और विद। ये एक अच्छी बात है कि दोनों बातें यस सर। आपकी बुक में मेंशन है, कि विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। तो गौर करिएगा, अब वो कह रहा है आपसे कि सर 2 बॉल आपको यहां से ड्रॉ करनी, वन आफ्टर द अदर, पहले एक निकालेंगे फिर दूसरी निकालेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? मतलब हमने पहली बॉल निकाली ब्लैक, तो जाहिर सी बात है पहली बॉल जो निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/15, बिकॉज 10 ब्लैक बॉल्स हैं जो आपको फेवर कर रही हैं, और टोटल बॉल्स कितनी है 15। सेकेंड बॉल आपने फिर निकाली, लेकिन गौर करिए अब आपको 9/14 लेना है। वाई? क्योंकि जो बॉल निकाली गई थी वो रिप्लेस नहीं करी गई, मतलब वो वापस नहीं रखी गई, विदाउट रिप्लेसमेंट। दिख रहा है ना? जी सर। तो इसलिए आज की डेट में प्रोबेबिलिटी होगी सर 10/15 एंड 9/14। दैट सॉल्व, आपने सॉल्व किया और वैल्यू आ गई सर 3/7। खत्म हो गई बात। यस सर। मान लो यही न्यूमेरिकल ऐसा होता कि वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट, विदाउट की जगह विद होता, तो पहली बार जब निकाली 10, 10/15, जब दूसरी बार निकाली तब भी 10 कितना, 15। 10/15, यस सर। क्योंकि भाई हमने एक बॉल निकाल के वापस फिर रख दी, बॉल की संख्या तो उतनी हो गई, कम तो हुई नहीं। तो ये जो दिख रहा है ये तो सोच है विदाउट रिप्लेसमेंट की, और ये जो सोच है ये विद विद रिप्लेसमेंट की सोच है। रिप्लेसमेंट। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, प्रोबेबिलिटी आ गई, या नहीं? जी सर।
विदाउट रिप्लेसमेंट में एक काम आप और कर सकते हो, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, 10C2/15C2। आप इस जगह पर जब करोगे ना सॉल्व, तो 10 × 9 15/14 बिल्कुल यही है। लेकिन जब विद रिप्लेसमेंट हो तब आप सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सी का मतलब होता है, कायदे से कहूं तो विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन को ही लेके चलता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह से भी हो सकता है, बुक में मैंने आपके नोट्स में इन दोनों तरह से किया। लेकिन हम यहां पर ही ध्यान रखें कि विद और विदाउट का अंतर हमें समझ में आना चाहिए। कंफर्म मेरी बात? जी सर। मान लो इसी न्यूमेरिकल का अगर हम और भजिया बना लें इसी जगह पर, भाई 10 ब्लैक थी, 5 वाइट थी, मैं ये कह दूं सर यहां पर कि हमने 2 बॉल निकालनी है, बस हमने कहा 2 बॉल्स आर ड्रॉन। अब 2 बॉल्स आर ड्रॉन, अब हम ये मेंशन नहीं कर रहे सर कि कौन सी कब निकल रही, मतलब पहले ब्लैक निकली या पहले व्हाइट निकली, मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं। नोट करना, मतलब हो सकता है आपने कहा 2 बॉल निकाली गई हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए, और ये भी कह दिया मैंने आपको, बस इतना बोला मैंने, देखिए कितनी कंडीशंस बन सकती हैं। दोनों ब्लैक ब्लैक हो सकती हैं, दोनों व्हाइट व्हाइट हो सकती हैं, ब्लैक व्हाइट डिफरेंट कलर की भी हो सकती हैं, और व्हाइट ब्लैक हो सकती हैं, या नहीं? सर। या मैं ये कह दूं कि भाई मैं 2 बॉल निकाली है और दोनों बॉल जो है डिफरेंट कलर की हैं, तो ये कंडीशन भी गई और ये कंडीशन भी गई, कंडीशन कौन सी बची आपके पास? ब्लैक बी व्हाइट, डब्ल्यू और डब्ल्यू। डब्ल्यू बी। और मैं समझता हूं कि बी डब्ल्यू जब करोगे तो 10/15 होगा बी का, और डब्ल्यू के लिए देखो 5/14 होगा, बिकॉज एक बॉल जो है वो वापस नहीं रखी गई, इसीलिए टोटल बॉल 14 हो चुकी है। हाँ, व्हाइट जो है वो 5 ही है, यस लेकिन सर। जब व्हाइट निकालोगे तो 5/15 होगा, लेकिन अगली बार बॉल कम हो जाएगी, ब्लैक बॉल निकालने में 10, लेकिन ब्लैक बॉल तो 10 ही है। और आप देखोगे तो ये 2 से आ गया काम करके, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये 2 ही चल रहा है इस जगह, कोई इशू यस नहीं सर। है कि नहीं? तो यहां पर हमारे लिए और आपके लिए सोचा, हाँ अच्छा, इस क्वेश्चन को आप कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे, 10C1 5C1 और यहाँ 15C2, अगर आप इसे सॉल्व करोगे यही वैल्यू आएगी 101%। बिल्कुल, 15C2 का मतलब है 15 × 14/2, ये 2 देखो यहाँ आ जाएगा, और 15 14 नीचे, 10C1 जी का सर। मतलब 10 है और 5C1 का मतलब 5 है। मतलब इस न्यूमेरिकल में मैं कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जब ये परम्यूटेशन, जब मतलब कहते हैं ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन को सोचूंगा कि ये होने पर ऐसा भी हो सकता है, तब जाके प्रोबेबिलिटी कहीं पर हमें लगेगा कि काम करेगी। अदरवाइज क्या होता है, एक न्यूमेरिकल पढ़ा, उसको समझा, उसकी बात समझ में आ गई, लेकिन उसी न्यूमेरिकल को 4 तरह से सोचिए, तब जाके कहीं डेवलपमेंट होगा प्रोबेबिलिटी का। न्यूमेरिकल 20 करने से 50 करने से कुछ नहीं होगा। आज ये न्यूमेरिकल मिला, इसको समझ लिया, कल को अगला मिला, उसको समझ लिया, हमें लगा हमने बहुत पढ़ लिया। हमने ये न्यूमेरिकल मिला, अगर इसको ऐसा कर दें, इसको ऐसा कर दें, इसको वैसा कर दें, जब ये सोचोगे यही तो प्रोबेबिलिटी है। हम संभावनाएं सोच रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब यस जाके सर। हमें उसके एस्पेक्ट पता लगेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है ये वैसे तो ये, पर थोड़ा सा मैंने इसको बिल्कुल ज्यादा ही निचोड़ दिया, तो आप इस पर ध्यान देंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और ये हमने सॉल्व किया हुआ है आपके नोट्स में, तो सॉल्व यहाँ भी है, लेकिन आपकी बुक बड़े तरीके से देखो, पहले एक बॉल निकाली, ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, फिर F/E, क्योंकि एक निकल चुकी है, दूसरा उस पर डिपेंड है, वापस नहीं रखी गई, तो 9/14, बॉल भी कम हो चुकी है ब्लैक, और टोटल भी कम हो चुका है, और ये लिखा उसने और ये पाया। और हम होते तो हम लिखते हैं ड्रॉइंग 2 बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स, हम लिखते हैं इस तरह से 10C2/15C2, दैट्स ऑल, सॉल्व करके 3/7। इतनी लैंग्वेज की हमें जरूरत ना पड़े। दोनों से किया है वैसे नोट्स में जब आप जाएंगे। ओके, अब आइए सर एग्जाम्पल 9। फिर हमारे और आपके बीच, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊं जहां आपकी सॉल्व है ये चीजें। कहां पर है नोट सॉल्व, ये रहा, देखो ये, आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा सर। देखो ये एग्जाम्पल 8 जी दो खड़ा सर। बना है, और करके भी लिखा है मैंने।
जो हम सोचते हैं वो ये है, क्विक एंड फास्ट। जो किताब सोचती है वो ये है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। है ना? जैसे एग्जाम्पल नाइन्थ आ रहा है, देखो एग्जाम्पल नाइन्थ मैंने सॉल्व किया। अब एग्जाम्पल नाइन्थ मैंने जो सॉल्व किया है उसको अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पढ़ के सुनो अगर आपको किताब से लिखा है सर, बहुत ध्यान दीजिएगा। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। 3 कार्ड हमने एक के बाद एक क्रम से निकाले, और आगे लिखा है उसने विदाउट रिप्लेसमेंट। जब पहला निकलेगा तो टोटल में से एक कम हो जाएगा और वो बंदा वापस नहीं जाएगा। फिर लिखता है यस सर। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। क्लियर कह दिया उसने, कंडीशनल लगा दी कि पहले 2 आने चाहिए, वो किंग आने चाहिए, तीसरा जो है वो एस आने चाहिए। एक तो बंदा होता है वो कह दे भाई कैसा है भाई, 3 कार्ड निकाले गए हैं, 2 आर किंग एंड 1 इज एस, तो सर ये लिखा जाएगा 4C2, 4C1 एंड 52C3, दैट्स ऑल, खत्म। लेकिन लेकिन हमसे यहां पर कंडीशनली बात की गई। उसने कहा पहला सर आपने किंग निकाला, देखो किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 4 अपॉन, बिकॉज 4 किंग्स होते हैं और टोटल 52 कार्ड्स हैं। या इसे आप 4C1 52C1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्म हो गया? 52 पत्ते हैं जिनमें से आउट ऑफ 52 4 आर किंग। अब एक अगर आपने निकाल दिया देन 51 कार्ड्स, और जाहिर सी बात है 3K बचेगा। थोड़ी सी यहां लिखने में गलती हो गई है, 51 है, ध्यान रखिएगा वात्सल्य जी। इस जगह पर गौर करें, 3 अपॉन हमने लिख दिया सर 51 जब हमने दूसरा निकाला, ये बात क्लियर है मेरी बात? थ्री जी अपॉन सर। 51 है ना, 51 है, 52 नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगली बार थर्ड ड्रॉ में क्या निकाला सर आपने? थर्ड ड्रॉ में आपने निकाला है सर, थर्ड ड्रॉ में आपने निकाला है क्या? एस, इक्का। तो आपको पता होना चाहिए कि एस कितने होते हैं, 4। तो टोटल 4। 4 है सर, फेवर कर रहे हैं आपको। लेकिन अब पत्ते देखो 2 कम हो चुके, एक ये कम हो चुका, एक ये कम, तो नीचे कितना लिखा हमने? 50। 50। बस 50 आ गया सर, और बाकी जो भी मल्टीप्लीके आप मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन करें, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। तो जी बिल्कुल सर। ओके है। हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, चीज पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़ो आप। बात समझ आ रही है ना आपको मेरी? यस सर। है ना? क्योंकि अगर इस न्यूमेरिकल में विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, अगर वो कहता विद रिप्लेसमेंट, तो सर जी फिर तो पहला कार्ड जो होता वो भी 4/52, दूसरा भी 4/52, तीसरा भी 4/52, बिकॉज कोई पत्ता कम ही नहीं हो रहा टोटल में से, कोई कम नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा, अगर मेंशन नहीं करता है विदाउट या विद, तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही माना जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोल रहा हूं। अगर मेरे पास एक पैक ऑफ कार्ड है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें से 3 पत्ते निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए इन विच 2 आर किंग एंड 1 इज एस, तो आप सर बड़े मजे से 4C2, 4C1 अपॉन 52C3 करके बैठ जाएंगे। 3 पत्ते 52 में से टोटल नंबर ऑफ वेज एंड फेवरेबल वेज। फेवरेबल वेज आपके पास ये है सर। वरना कोई कहे सर क्या हो सकता है अगर ये चीज मेंशन ना करे, जैसे तो इसने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड। सोचना, एक चीज और सोचो आप, अगर वो लाइन ना कहता, वो लाइन कहता कि पहले उसने कहा इक्का निकलेगा, फिर दूसरा भी इक्का निकले, सॉरी किंग निकलेगा, और तीसरा इक्का निकलेगा। अगर वो ये ना कहता, वो कहता खाली कि 2 किंग और एक एस निकलेंगे, तो कितने केस बनते पता है आपको? देखिए, 3 है ना, 6 केस बनते। के टोटल के बनते ए, हैं 3। के ए के, ठीक है, के ए, सॉरी, के, ठीक, ये बना। इस जगह पर गौर करिएगा, हमारे पास यस जो सर। कंडीशन होती वो बदलती रहती। 3 बन रहे हैं, sorry, ये बनते कैसे, जी सर। है ना? तो क्योंकि के सेम हो गया,
तो इस जगह पर गौर करिएगा, हमारे लिए इस जगह पर ये सोचना बहुत ही टिपिकल काम है। यहां पर ये सिर्फ एक ही केस क्यों बना, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि फर्स्ट किंग निकलेगा, सेकंड किंग निकलेगा, थर्ड एस निकलेगा। अगर वो ये ना कहता, वो कहता सिर्फ ये कहता कि दो किंग निकलेंगे और एक एस निकलेगा, तब आपको ये प्लस ये करना पड़ेगा। उससे बेटर है आप क्या करो, 4c2 4c1 अपॉन 52c2, इन तीनों को निकाल के जोड़ने से अच्छा ये करो, सेम वैल्यू आएगी, सी और 3 लीजिए। यस सर। ठीक है ना। एग्जाम्पल 10 जी पढ़िए सर। सर। एग्जाम्पल 10 किताब है क्या आपके पास? सर 1 मिनट में लेके आता हूँ। अच्छा नहीं है, ले आओ ले आओ। जी सर है। हाँ जी, अब पढ़िए। जी। एग्जाम्पल 10 ना। जी, पेज नंबर है 544। Sir, a dice thrown. If E is the event, the number appearing is a multiple of 3, एक मिनट, and F be the मल्टीपल event. ऑफ 3। Yes, जी। sir. And F be the event, the number appearing is even. ठीक है ना, सही लिखा हमने। ये सैंपल है, Yes, sir. Then find ये whether. ई है, ये एफ है। देन फाइंड वेदर ई एंड एफ, नोटिस करना जब Are वो कहता independent. है ई एंड एफ, ई एंड एफ का मतलब है सर इंटरसेक्शन। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो मुझे और आपको ये प्रूफ करना है। Yes, मुझे sir. ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो सिंपल। मुझे एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो सिंपल। मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो 6 होगा, देखो इसका इंटरसेक्शन तो। जी सर। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी देखो 1/6, क्योंकि टोटल 6 है और एक बंदा ही फेवर कर रहा है। तो आज की डेट में देखो, तो पीई इंटू पी एफ इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/6, जो कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। इट मींस ई एंड एफ आर। Independent. पढ़ाई में कोई नहीं कहता, कभी इंस्टाग्राम देखें, आजकल लोग कॉपी करते हैं, नकलची हो गया दुनिया में। तो सुना होगा आपने, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग वाओ। कोई पढ़ाई में नहीं कहता सो सिंपल, सो इजी, जस्ट लुकिंग वंडरफुल, कोई नहीं कहता। क्यों? बोरियत की चीजों को एंटरटेनमेंट में शामिल, मतलब पढ़ाई को एंटरटेनमेंट में शामिल नहीं किया जाता। तमाशे को हम एंटरटेनमेंट कहते हैं। जी सर। और हम चाहें तो अपनी चीज को, अगर कल को इसी को कोई बंदा करने लग जाए, कोई अच्छा सेलिब्रिटी, तो ये भी एक कॉपी बन जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कॉपी करने वाले लोग ज्यादा हैं, ट्रेंड सेट करने वाले लोग ना के बराबर हैं। तो हमें जब लगता है कि हम इंस्टाग्राम देखते हैं, चीजें देखते हैं, हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने एंजॉय करना है, कर लिया। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम किसी चीज को बिना बात के प्रमोट कर दें। वो चाहते ही यही है कि लोग हमारे को कॉपी करें। तो इस तरह की चीजें सवालों में भी आती हैं। इसको भी हंसते खेलते सोचा जाए तो ऐसा नहीं है, ये भी कमाल कर सकते। एग्जाम्पल 11 पढ़िए। An unbiased dice is thrown twice. Let the event A be odd number on the first throw and B be the event odd number on the second throw. Check the independence of A and B. अब देखो आपकी किताब ने क्या किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना बड़ा एस, इतना बड़ा ए बनना था, बी बनना था, उसने नहीं बनाया। उसने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। लेकिन हमें तो बनाना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगी बात। सर 6 आपके पास, सीधी सी बात है, 2 डाइस है।
मान लीजिए ये डाइस, जो लिखी है आपने ये वाली कॉलम, रो कॉलम में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, पेयर बन रहा है 1 1, यहाँ बनेगा 2 1, यहाँ बनेगा 3 1, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, खाली पेयर बना रहा हूँ 4 1, यहाँ बनेगा 5 1, तो मैंने यहाँ यस लिख सर। दिया 36 ऐसे पेयर बन गए दोनों डाइस के। ओके है बात। अब वो कह रहा है ए, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट, देखो ये और ये, देखो ना, इसमें 1 है फर्स्ट में, जी सर। इसमें 3 होगा, इसमें 5 होगा, तो दीज आर 18। 18 मीन्स 1/2 यस प्रोबेबिलिटी। सर। अब वो कह रहा है ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, बी, ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। तो अब गौर करो, अब कॉलम वाइज देखो, इस कॉलम में देखो सब में सेकंड नंबर पे 1 है, इस कॉलम में देखो सब सब में सेकंड नंबर पे 3 है, और इस कॉलम में देखो सब में सेकंड नंबर पे 5 है। एक बार आपने ऐसे देखा रो वाइज, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑड देखना था, एक बार कॉलम वाइज देखो आप, तो आपको लगेगा कि ये भी 36 है, जी सर। सॉरी 18 है, और 18/36 मतलब सर इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। कंफर्म है? जी सर। इनका मल्टीप्लाई तो निकल जाएगा सर, हमें इंटरसेक्शन सोचना है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन देखिए कि फर्स्ट, जरूरत नहीं है ज्यादा जाने की, फर्स्ट में भी ऑड हो सेकंड में भी ऑड हो, यही तो मतलब हुआ इंटरसेक्शन का, फर्स्ट में भी ऑड हो यस सर। और सेकंड में भी ऑड हो, 1 1, 1 3, 1 5, फुलफिल कर रहा है ए को भी और बी को भी, जी सर। है ना। इस जगह पर देखो, ये लाइन छोड़ दो, ये बेकार है, क्योंकि एक 2 तो फिक्स है ना, 3 1, 3 3 एंड 3 5, फिर 4 वाली लाइन बेकार होगी हमारे लिए, क्योंकि हमें दोनों में जगह और चाहिए, 5 1, 5 3, 5 5, देखो 6 वाली लाइन बेकार है, बाकी ये जो बीच में लिखे हैं ये भी हमारे लिए बेकार है, ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको 9, 9/36। हाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर 9/36 देन 1/4, इट मीन्स सर दे आर इंडिपेंडेंट। जी सर। या नहीं? किताब क्या कर रही है, किताब क्या कर रही है कि वो ये सब बी नहीं बना रही है, वो ए नहीं बना रही है, वो एस नहीं बना रही है, वो खाली एस की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी निकाल दे रही है। तो लेकिन जब ये सामने से लिखा मिलेगा तो सोचना, ये सोचने का ही तो काम है सर, और क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्लियर? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। इसका सैंपल बनाया है किताब ने, बिकॉज इसमें कम क्वांटिटी थी, उसकी मजबूरी है बेचारे को प्रिंट करना पड़ता है। बताइए। जी सर। Three coins are tossed simultaneously. Consider the event E, three heads on or 3 tails, F at least two heads, and G at most two heads of the ओके pair EF, EG, and FG, which are independent and which are dependent. ओके, अब एक इवेंट ई है, एक इवेंट एफ है, एक इवेंट जी है, ये है सैंपल। ई के बारे में आपने कहा कि 3 हेड्स और 3 टेल्स, ये सब दो बंदे हैं। फिर सर आपने कहा एफ के लिए एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 हेड या 3 हेड, नोट करना, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 हेड या 3, क्योंकि भाई मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट का मतलब होता है उस नंबर से मैक्सिमम। अब 3 डाइस में मैक्सिमम कितना होगा, 3 हेड होगा, तो एटलीस्ट 2 हेड देखो ये है, ये चार। हिंदी में कहें तो कम से कम 2 हेड आने चाहिए। कोई कहेगा जी मैं 4 ले आऊंगा, अरे भाई डाइस तेरे पास 3 है तो 3 से अधिक हेड कैसे ले आएगा, तो उसको भी थपकी मार कर चुप कराओ कि ज्यादा लंबी ना फेंक तू, मुझे पता है तू जी सर। बाहुबली है। भाई जितने तेरे पास संसाधन है उसकी बात कर, मैंने कहा कम से कम 2 हेड आने चाहिए, तो मतलब तू मैक्सिमम 3 ला सकता है, तो ये 4 केस होंगे सर एफ के लिए। ठीक है, ये एफ का हो गया हिसाब। अब आपने कहा जी, जी के बारे में आप कहते हैं एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक मतलब 2 हेड या 1 हेड या 0, एटमोस्ट जब आएगा उस नंबर से 0 तक,
एटलीस्ट जब आएगा उस नंबर से मैक्सिमम तक और करके ऐड करना होता है। देखिए एटमोस्ट टू हेड में ही आएगा सर, ये पूरा हिस्सा। दो हेड, यस सर। एक हेड या जीरो हेड, ये होगा एटमोस्ट टू, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली टू हेड तो सिर्फ ये तीन होते फिर, देख रहा है, ये जो मैंने बिंदी लगाई है ये वाली। जी सर। तो इन इन वर्ड्स को भी समझिए, एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी में बहुत काम की चीजें हैं तीनों। एटलीस्ट जो भी नंबर दिया होता है वहां से मैक्सिमम तक, जो भी नंबर दिया होता है वहां से जीरो तक, और एग्जैक्टली में जो दिया है बस वही। तो इस जगह पर गौर करें, जी के लिए 7 बंदे, अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 2/8 1/4 होगा, 4/8 1/2 होगा, जी की प्रोबेबिलिटी 7/8 होगा। ये तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब उसने कहा कि ई एफ और जी में बताओ कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट। तो आपकी जिम्मेदारी हो गई अब इनका इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। अब सोचिए, ये रहा ई, ये रहा एफ, तो आंखों से साफ दिख रहा है सर कि क्या इंटरसेक्शन है, एक ही बंदा है। मतलब प्रोबेबिलिटी 1/8। जी यस सर। और एफ में देखो, आपके सामने एच एच टी दिख रहा है सर, एच टी एस दिख रहा है सर, और टी एच एस दिख रहा है। ये तीन कॉमन है सर, ये कॉमन नहीं है। तो सर तीन हो गए, 3/8, या नहीं? यस सर। और ई इंटरसेक्शन जी सर, एच एच टी टी में सिर्फ टी टी कॉमन है, टी टी टी, 1/8। 1/8 हो गया। अब आप देख लो भाई, प्रोबेबिलिटी ई और जी की, एफ की सॉरी, इंटरसेक्शन के बराबर है तो इंडिपेंडेंट, नहीं है तो डिपेंडेंट। ऐसे ही ई और जी की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई करो और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो, बराबर है तो इंडिपेंडेंट, नहीं है तो डिपेंडेंट। ऐसे ही एफ और जी की करो, अगर इंटरसेक्शन के इक्वल हैं तो दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज डिपेंडेंट। बात खत्म। कंफर्म है? यस सर। तो न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग लगेगा जब हम उस चीज को खुद सोचें, सोचेंगे सर, ठीक है ना? ये आपके सामने है सर, कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट। यस सर। अब आइए सर, क्वेश्चन नंबर, मैंने एग्जांपल नंबर 13 इसलिए नहीं किया क्योंकि वो प्रूफ है जो हम कर चुके हैं कि ई अगर और एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो ई एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, वो है। और 14 भी अपने आप में एक डेरिवेशन है। एटलीस्ट वन, अगर दो बंदे हों और एटलीस्ट वन कहा जाए, तो देखो मैं आपको बताऊं, दो बंदे हैं, मान लो यस और नो बोलना है, दोनों यस बोलेंगे, एक यस एक नो, एक नो एक यस, दोनों नो बोले। मैं आपसे कहूं कम से कम एक बंदा यस बोले, नोट करना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन सबका सम एक के बराबर होगा। तो आप क्या करो, वन माइनस इस प्रोबेबिलिटी को, सॉरी एक बंदा सच ना बोले, मैं ये मान लो ये हो जाए इस जगह पर, कि इस जगह पर हम ये कहें कम से कम एक बंदा सच ना बोले, तो मान लो ये तीन निकालने हैं, उन तीन को निकालने से बेटर है आप सिर्फ ये दो का निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी, और वन से माइनस कर दीजिए। तो एटलीस्ट वन में ये होता है, यस सर। एटलीस्ट वन ए एंड बी। तो देखो वन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का अपोजिट और बी का अपोजिट, सच ना बोलने का अपोजिट उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाए। इस तरह से एग्जांपल्स। अब हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने भेजे हुए हैं, जिसको हम कल लाइन अप करेंगे, ठीक है ना? 13.2 यस हो सर। पाएंगे? एग्जाम्पल जरूर करिएगा, हर चीज अपने आप में क्वेश्चन है, तो देखिए करिए,